Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. We will start. Okay. Hello everyone. Welcome to Magnet Brains. आज हम बात करेंगे ओवरकम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इससे पहले के वीडियो में आपने क्या देखा? दिल मेरा भड़का हुआ था, बिल्कुल घबराहट हो रही थी, आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा था और मैं भाग गई स्टेज छोड़ के। ऐसा होता है कि आपके साथ भी, आपको भी जब कभी बोलना पड़ता है पब्लिक के सामने तो आप बिल्कुल घबरा जाते हो, पसीने छूटने लगते हैं, दिल की धड़कनें हो जाती हैं तेज। इसको कहते हैं फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो आज इस मिनी जानकारी में चिल्ड्रन मैं आपको बताऊंगी कैसे इस डर को हम भगा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को चिल्ड्रन कभी ना कभी स्टेज के सामने होना पड़ता है और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो तो हो जाती है गड़बड़ और हम हो जाते हैं बिल्कुल हताश, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा तो मजाक बन चुका है। लेकिन चिल्ड्रन, अगर आपने मेरे इस आइडिया और मेरे इस प्रोसीजर्स को पूरी तरह से फॉलो किया तो आपके अंदर से भी हो जाएगा डर खत्म और आप हो जाओगे बिल्कुल कॉन्फिडेंट और आपके लिए भी बजेंगी तालियां। ओके, सो चिल्ड्रन, आज हम शुरू करेंगे अपने कुछ आइडियाज से, ओके, कि कैसे हम अपने फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को कर सकते हैं ओवरकम और हो सकते हैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। तो पहले क्या करना है? पहले अपने आप खड़ा होना है और अपने आप कोई भी स्पीच को रेडी करना है। ठीक है, कोई भी स्पीच हो सकती है, जैसे कि आपको अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो आप उस पर कर सकते हैं, कोई स्टोरी में इंटरेस्ट हो आप स्टोरी पे बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में बोल सकते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बोल सकते हैं और ऑफ कोर्स अपने इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन आपकी ये स्पीच होनी चाहिए बिल्कुल तैयार। और फिर क्या करना है? फिर उठाना है अपना फोन और करना है अपने आप को रिकॉर्ड। ध्यान रहे फुल रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर भी दिखेगा। ओके, और अपने आप को रिकॉर्ड करना है और फिर क्या करना है? फिर अपने आप को प्ले करना है। जो भी आपने रिकॉर्ड किया, स्टार्ट द प्ले बटन एंड सी योर एक्चुअल वीडियो। देन व्हाट यू हैव टू डू, रखो अपने ईयर प्लग्स को कान के अंदर या फिर अपने ईयरफोन्स को अंदर और फिर सुनो अपनी बातें। ओके, ध्यान रहे अपने आप को नहीं देखना है, सिर्फ सुनना है अपनी आवाज और गौर फरमाओ कि आप कैसे बोल रहे हो, आपका रेट ऑफ स्पीच कैसा है। क्या आप अटक रहे हो, क्या आप पॉज ले रहे हो और या आप बिल्कुल फर्राटेदार बोल रहे हो। अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो मान लो कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग है बिल्कुल जीरो। आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से अपने वर्ड्स को यूज करना है। ओके, जैसे चिल्ड्रन, अगर आप धीरे धीरे और अच्छे लहजे में बात करते हो तो सामने वाले से आप कनेक्ट कर पाते हो। बिल्कुल स्पीड में भी नहीं बोलना, क्योंकि उससे लगता है कि आप हो बहुत ज्यादा नर्वस, क्योंकि आपको नर्वस होना नहीं दिखाना है। आपको दिखाना है कि यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड यू नो व्हाट यू आर डिलीवरिंग, राइट। तो चिल्ड्रन, दो चीज ध्यान रखनी है कि पॉजेज नहीं लेने हैं, अटकना नहीं है और अपनी स्पीड को बिल्कुल शताब्दी की तरह बढ़ानी नहीं है। बिल्कुल बैलेंस्ड वे में आपका वॉइस कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए क्या होना है? उसके लिए होना है कि आप जो बोल रहे हो उस पे आपकी पकड़ कैसी है, क्योंकि जब हमारी पकड़ उन चीजों में होती है काफी जोरदार तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑडियंस से क्या कर पाते हैं? कनेक्ट कर पाते हैं। क्या आपने देखा है मूवीज में कैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार अपने सिर्फ एक्सप्रेशन से ही लोगों से जुड़ जाते हैं, कैसे उनको अपना गम दिखाना है और कैसे उन्हें हंसाना है, राइट। बस यही चीजें हमें सीखनी है। तो ये तो हो गई हमारी वॉइस कंट्रोल के बारे में। अब क्या करना है? अब फिर से अपना वीडियो प्ले करो और अब क्या करना है? अब अपने गाने, अपने ऑडियो को म्यूट कर दीजिए और देखिए अपनी बॉडी लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज होती है, या तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि एक में दिखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और एक में दिखता है कि आप कितने घबराए हुए हो या फिर आप नजरें झुका रहे हो और आप देख नहीं रहे हो। तो चिल्ड्रन, बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के साथ जुड़ो और लोग तालियां बजाएं आपके लिए, तो आपको रखना है अपना बॉडी पोस्चर बिल्कुल करेक्ट, माने के आंखों आंखों में देखना है, दैट इज योर आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट आपकी बाकी
बाकी चीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। इसलिए आई कांटेक्ट हमेशा बना के रखना, क्योंकि जब आपने अपनी आई कांटेक्ट नहीं बनाई आप वहीं हो गए जीरो। और इसलिए चिल्ड्रन आई कांटेक्ट होना चाहिए, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी लुल्ल बुल्ल नहीं होनी चाहिए। उससे हो जाता है कि आपको कुछ नहीं आता, आप जो बोल रहे हो उसमें आप खुद ही नहीं समझते हो, आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप दूसरों को क्या समझाओगे? Isn't it? So children, आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए बहुत खास। अब तीसरी चीज ये है चिल्ड्रन कि आपको हमेशा प्रैक्टिस मोड में रहना चाहिए। ध्यान रहो कि जिंदगी में आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि स्टेज के ऊपर आना पड़े। आपको जॉब में कभी बोलना पड़ सकता है, आपको कभी स्कूल में बोलना पड़ सकता है, कभी आपको किसी क्लब पार्टीज में बोलना पड़ सकता है। चिल्ड्रन, पूछ उसी की होती है जो होता है कॉन्फिडेंट और जो बोल सकता है 4 शब्द, राइट? सो चिल्ड्रन, पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा डर है, सबको होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस किया जाए तो क्या होता है, आप इन चीजों से ओवरकम कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका दिमाग भी चालू हो जाएगा, और जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपके वर्ड्स हो गए हैं आपसे जुदा, तो वो आपको फिर से स्ट्राइक करेगा कि ये बोल भाई, और आप बोलना शुरू कर दोगे, राइट? दूसरी चीज कि एक के बाद एक अपने फ्रेंड के सामने बोलो, धीरे धीरे आप 10 लोगों के सामने बोलने लगोगे, और फिर आपके सामने पूरा ऑडियंस भी खड़ा हो जाए तो आप चुप नहीं बैठोगे। सो चिल्ड्रन, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको क्या क्या याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, वो ये है, अपने ऑडियो को कंट्रोल रखिए। आप जितना अच्छे से बोलेंगे, जितना थ्रो करोगे, उतना अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, राइट? स्पीड को कंट्रोल रखना है, अटकना नहीं है, क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं और बफर हो रहा होता है तो हम खुद ही वहां से भाग जाते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर मैं कर रही हूं तो ऐसे कोई सुनेगा तो कैसा लगेगा आपको, है कि नहीं? तो आपको अपने वॉइस को करना है बिल्कुल कंट्रोल, बॉडी लैंग्वेज को रखना है बिल्कुल सही, और प्रिपेयर होके जाना, और ये सोचना कि अगर आपने अच्छी स्पीच दी तो लोगों के सामने आप बन जाओगे हीरो या हीरोइन, और बजेंगी ढेरों तालियां, और इस तरह से बन जाओगे आप स्टार। चिल्ड्रन, मानती हूं मैं कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम सबको कभी ना कभी अपनी जिंदगी में डर लगा होगा, लेकिन डर के आगे ही जीत है। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए कॉन्फिडेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड हटाओ दिस पब्लिक स्पीकिंग का डर। बाय बाय।